हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्यूबिक इक्वेशन। सीए फाउंडेशन मैथ्स में इक्वेशन चैप्टर में ये एक टॉपिक है जिसका नाम है क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ लेंगे तो आपको मिलेगा क्यूबिक इक्वेशन। वो एक्सरसाइज है 2i, मेरे ख्याल से 2i एक्सरसाइज में ये क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्यूबिक इक्वेशन क्या है, आइए आज शॉर्टकट इसका सीखते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो 1 मिनट के अंदर कैसे हम इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए। इसके लिए हमारे पास एक तरीका है जो ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर हमें ऑप्शनल पेपर मिलता है, पेपर में अगर हमें ऑप्शन मिलता है तो उस केस में हम उस ऑप्शन का यूज करके कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं क्यूबिक इक्वेशन का क्या होता है। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है सर जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 3। मैक्सिमम पावर 3 होगा जिस इक्वेशन का, उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। x³ के कोफिशिएंट को यहाँ पे हम a से डिनोट कर रहे हैं, सुनिएगा बात को ध्यान से। a³ के कोफिशिएंट को x³ के कोफिशिएंट को a से, x² के कोफिशिएंट को b से, c के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट को c से, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम d से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे सर यहाँ पे अगर लिखा गया हो कि 5x³ एक क्वाड माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी 5, a x³ का कोफिशिएंट इसको a कहते हैं, b की वैल्यू होगी -3, c की वैल्यू होगी 2 और d की वैल्यू होगी 1। तो ये कोफिशिएंट होते हैं a b c d कांस्टेंट टर्म होता है। तो a b c हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। a b c क्या है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में a का मतलब क्या है, x³ का कोफिशिएंट, b का मतलब क्या है, x² का कोफिशिएंट, c का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट, d का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, इसका जब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसमें सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलते हैं आप ये पूछेंगे। मतलब x की कितनी वैल्यू मिलती है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होते हैं, या आप कह सकते हैं इसको कि सर नंबर ऑफ रूट्स, मतलब x की कितनी वैल्यू होती है तो 3 होती है, कुछ भी कहिए। x की कितनी वैल्यू आती है 3। सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं इस इक्वेशन के, 3। सर नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 3 बोल सकते हैं। सर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेगी। जो इसमें पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, 3 वैल्यू हो सकती है 1 3 7, मतलब ये 1 इसमें पुट करिएगा तब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, उसको कहते हैं सॉल्यूशन, उसको कहते हैं उसका रूट। 3 इसमें पुट करिएगा x की जगह पे तब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, और 7 पुट करिएगा इसमें तब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। इसको कहते हैं x की वैल्यू, जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे वो उसका सॉल्यूशन होता है। तो इसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं सर, 3 सॉल्यूशन मिलते हैं। चलिए ये बात भी समझ गए हम लोग, 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। ये 3 साइन है यहाँ पे जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x की वैल्यू को। x का मतलब x की एक वैल्यू, ये भी x ही है, ये भी x ही है, मतलब रिप्रेजेंट तीनों की वैल्यू अलग अलग भी आ सकती है, तो उसके लिए उनको हम अल्फा बीटा गामा का नाम दे दिए हैं। 3 वैल्यू होती है, और जानते हैं इसको, ये 3 वैल्यू कैसे मिलती है हमको, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है। क्यूबिक इक्वेशन के जो 3 रूट्स होते हैं उसमें कैसा रिलेशनशिप होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों रूट्स यानी x की जो 3 वैल्यू होती है उसको ऐड करने पे -b/a आता है, -b/a आता है, समझ गए आप। b क्या है सर, x² का कोफिशिएंट, a क्या है सर, x³ का कोफिशिएंट, ठीक है। अल्फा बीटा में मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अल्फा बीटा अल्फा गामा, या अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इन तीनों का बारी बारी से एक दूसरे में मल्टीप्लाई करिए तो जो वैल्यू मिलती है वो b के बाद क्या आता है, c/a आता है। और जब तीनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो -d/a आएगा। याद करना काफी आसान है। सीक्वेंस देखिएगा, b के बाद c के बाद d, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, सबके नीचे क्या है a क्या है सर, x³ का कोफिशिएंट, b क्या है x² का कोफिशिएंट, c क्या है x का कोफिशिएंट, d क्या है कांस्टेंट टर्म, माइनस प्लस माइनस। ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, ये चीज आप, ये कैसे फॉर्मूला मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है उससे ये फाइंड होता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों होते हैं, तीनों के लिए 3 इक्वेशन होते हैं। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर ये 3 रूट्स हैं, इनको ऐड करने पे ये वैल्यू मिल जाए तो वो आंसर सही होगा कि नहीं होगा। जैसे अब देखिएगा, अब क्वेश्चन आ गए हम क्वेश्चन पे, इतनी बात आप समझ चुके हैं। ये वैल्यू यानी कि 3 जो रूट्स होंगे जो आंसर में दिए होंगे उनको ऐड करने पे ये चीज आनी चाहिए -d/a। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्टडी मैट का क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखिएगा x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। और इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए जो है आपका वो है -1, 1, -2। ऑप्शन बी जानते हैं क्या दिया है, 1, 2, 3। ये तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। ये हो गया। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है -2, -2 और 3, और डी ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन का 0, 4, -5। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कहेगा बताइए इसमें से x का कौन सा ऐसा वैल्यू है, a b c कौन सा ऑप्शन की ये तीनों वैल्यू x की वैल्यू आएंगी। इसको सॉल्व करने पे, x को सॉल्व कर, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 3। अल्फा बीटा गामा, इसको कहेंगे कर सकते हैं आप अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये 3 रूट्स हैं, x की 3 वैल्यूज हैं। इन तीनों को ऐड करने पे जानते हैं क्या आना चाहिए, -b/a। सर -b/a क्या है, -x² का कोफिशिएंट। तो तीनों को ऐड करने पे -b की वैल्यू कितनी है, इसकी तुलना आप करिए। अगर ax³ देखिएगा, ax³ + bx² + cx + d = 0। अगर इससे आप तुलना करेंगे तो पाते हैं सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू 11 है और d की वैल्यू -6 है। ये सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 11 और d की वैल्यू -6। ये मिल चुका है आपको, तो ये तो आप देखते ही जान जाएंगे सर। तो -b/a का मतलब क्या हो गया, माइनस, और b की वैल्यू है इंटू -6 अपॉन a की वैल्यू 1 है यानी 6। -b/a का मतलब हो गया -6 और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई 1, माइनस प्लस हो जाएगा 6/1। ये है -b/a। -b/a वैल्यू कितनी आई, 6। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है, यानी तीनों को जोड़ने पे 6 आ रहा होगा जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन सही है। इसको ऐड करके देख लीजिए सर, इन तीनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 6 आएगा ना, ये ऑप्शन सही नहीं है। इन दोनों को ऐड करने पे 6 आएगा, 3 तो 5, हाँ ये ऑप्शन सही है, बी आंसर। और तरीका बताइए सर, और हम और इस पे कंट्रोल चाहते हैं कि हमारा आंसर एकदम से सही है, तो हमने आपको बताया अल्फा बीटा गामा, इसको भी चेक कर लीजिए। अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का मल्टीप्लाई करने पे जानते हैं कितना आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का मल्टीप्लाई करने पे -d/a, और d की वैल्यू देखिएगा कितना है सर, d की वैल्यू तो -6 है, तो -6, a की वैल्यू 1 है, माइनस प्लस
1 का डिवाइड करेंगे तो 6, तीनों का मल्टीप्लाई करने पे भी 6 आना चाहिए सर। इसी को मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कोई एक इसमें से सेटिस्फाई किया, आंसर सही है। एक से आप संतुष्ट नहीं कर रहे हैं तो दूसरे से भी चेक कर लीजिए, दोनों से। तीनों को ऐड करने पे भी 6 आना चाहिए, माइनस बी बाई ए का मतलब -6 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, यानी तीनों ऑप्शन को जोड़ने पे जिसकी वैल्यू कितनी आ जाए 6, वो ऑप्शन सही है। तीनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस डी बाई ए, माइनस डी, ये डी है, माइनस डी बाई ए यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 6 आना चाहिए, तीनों को मल्टीप्लाई, आ गया सर आंसर, यानी कि इसका बी आंसर सही है। सीए फाउंडेशन स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सर इस तरह से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करा सकते हैं, लगभग इसका 80% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है क्या, x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसका ऑप्शन पहला है 1 -1 और 2 ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या है -1 1 और -2। सी ऑप्शन में क्या है -1 2 -2, और डी ऑप्शन में क्या है 1 2 2। अब आप बताइए ना सर, अब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को ऐड करने पे माइनस बी बाई ए आना चाहिए। माइनस बी बाई ए का मतलब यहाँ तुलना करिए तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहते हैं माइनस, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन इसकी वैल्यू 1 है, तो तीनों को ऐड करने पे -2 आना चाहिए। सर इसको ऐड करिए तो 2 + 1 3 - 1 2 आएगा, -2 नहीं आया। 2 माइनस ये देखिएगा -1 -2 -3 + 1 -2 आ रहा है सर, मतलब यहाँ एक चीज तो सेटिस्फाई हो गया कि इन तीनों वैल्यू को ऐड करने पे -2 आना चाहिए, माइनस बी बाई ए आना चाहिए। सर एक और चीज चेक कर लीजिए ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू माइनस डी बाई ए। सर इसको नहीं चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, कोई भी चेक कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है उतना ज़्यादा चेक करिए, टाइम नहीं है 2 चेक किए आगे बढ़े आंसर। माइनस डी बाई ए, बताइएगा इसमें डी की वैल्यू सर, ये है डी, देख लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी दिख रही है सर -2, तो ये माइनस पहले से होता है फॉर्मूले में, और d की वैल्यू कितनी है -2, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 2। सर तीनों को मल्टीप्लाई करने पे +2 आ जाए, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे +2 आ जाए, सुन रहे हैं मेरी बात, तो वो होगा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो सर -1 इंटू 1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई 1 में 1 का होगा तो 1, 1 में 2 का होगा तो 2 + 2 आ रहा है सर आंसर, यही सही है, बी ऑप्शन सही है। 2 कंडीशन सेटिस्फाई किया मतलब सही है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, अच्छा ये इक्वेशन बनाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी रूट्स दिए हुए हैं, उसका आंसर फाइंड करना है। x का क्यूब प्लस 7x² -21 -27 इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन है -3 -9 -1, ए ऑप्शन में है। बी ऑप्शन जानते हैं क्या दिया हुआ है 3 -9 -1, और सी ऑप्शन 3 9 1। डी ऑप्शन क्या है -3 9 और 1। चलिए कौन सा इसमें आंसर सही है सर? तीनों को जोड़ने पे 7 आना चाहिए, सुन लीजिएगा मेरी बात, तीनों को जोड़ने पर -7 आना चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम -b/a होता है। इस इक्वेशन में देखिएगा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू सर 1 है, b की वैल्यू कितनी है 7 है, इसके आगे क्या लगा हुआ है +7 है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है, फॉर्मूले में -b/a होता है, तो ये -7 हो जाएगा। तीनों को ऐड करने देखिएगा, इसको ऐड करने पे सर -7 आएगा, कभी नहीं, इसको ऐड करने पे -7 आएगा, यस -9 -1 10 हो गया, -10 में से 3 गया -7, ये ऑप्शन ठीक लगा। सर एक और चेक कर लीजिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू,
सर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। चेक करिए ना सर, इसमें डी की वैल्यू कितनी है, माइनस डी की वैल्यू है -27 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। तीनों का मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे अगर 27 आ रहा है तो ये ऑप्शन ठीक है, -9 -1 +9 हो जाएगा। -9 माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 में 3 27 +27 आ रहा है, यानी हर हिसाब से ये बी ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये एक हमने तरीका बताया कि अगर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं और पूछ रहा है इसके सॉल्यूशन कौन है, तो 3 वैल्यू इसमें रखेंगे। बहुत सारे तरीका है सॉल्व करने का, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ट्रेडिशनल तरीके बहुत सारे हैं वैल्यू पुट करने का और ये सब। तो सब में फास्ट रिजल्ट देने वाला यही है कि देख लीजिए कि किसको जोड़ने पे ये -b/a आ जा रहा है, बस वही ऑप्शन सही है। उसके बाद उसको और चेक करना है तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे -d/a आ जाए, वही ऑप्शन सही। इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आप टाइम बचा सकते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में आपसे डिस्कस किया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए ट्रिक पे बात करने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।